गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं गोंडा से आया हूँ। गोंडा से? जी, गोंडा जिला से। गोंडा? जी। गुरुजी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी 2 बार आए हैं, आपसे मुलाकात नहीं हुई। अब होगी, बताओ। अब हो गई, कथा सुने। गुरुजी अब विश्वास नहीं था कि आपसे मिल पाएंगे, अब हो गया? अब हो गया। आप तो साक्षात भगवान ही लग रहे हैं। खुश रहिए। कोई सवाल? गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, और दोनों बच्चे आपके गोद में बैठकर गाना सुनाएंगे। प्रसन्न रहिए। अभी अंदर बैठेंगे तो बात कर लेंगे, गाना सुना देना। अभी बैठ जाओ, बैठो। और किसका प्रश्न है? जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी मैं जयपुर से आया हूँ, उड़ीसा की हूँ। गुरुजी एक ही सवाल था मेरा, जैसे एकादशी में जगन्नाथपुरी में प्रसाद पा सकते हैं क्या? पा सकते हैं? चलो यही था। और एकादशी को तुलसी पत्ता तोड़ सकते हैं क्या? हाँ, तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। संडे के दिन नहीं तोड़ते। संडे यदि रविवार को पड़ता है तो नहीं तोड़ते। आओ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, राधे राधे। हाँ, जय श्रीमन नारायण। आइए, बैठो बैठो, आ जाओ। जी राधे राधे मैया, बताओ। जी गुरुजी मेरा सवाल है, एकादशी के दिन दूध पीना चाहिए? हाँ, पीना चाहिए। ये मैया मना कर रही है कि नहीं पीना चाहिए। कौन मैया? ये मैया। बात कराओ। मैया उठाओ, बात करो अभी। काहे नहीं पीना चाहिए दूध? पता नहीं, वो बोल रहे कि नहीं पीना चाहिए दूध के एकादशी के दिन। चलो, मैया का अपना विचार है। अच्छा। हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरी समस्या है। क्या? मेरी डिप्रेशन की दवाई चल रही है, मतलब सर दर्द, नींद ना आना और लगातार सोचते रहना। विचार चलते रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। सब चलेगा बेटा। तो गुरुजी ये कैसे जाए? डिप्रेशन 3 डॉक्टर को दिखा लिया। चलेगा चलेगा, कथा सुना करो। डिप्रेशन खत्म होगा। और गुरुजी आपसे गुरु मंत्र लेना है कल ले लेना सुबह 8 बजे। और गुरुजी इसमें प्याज लहसुन खा सकते हैं? वो कल नियम में बता देंगे। तो हमारे घर में सब खाते हैं। कोई बात नहीं, आप मत खाना, आप धीरे धीरे कल नियम में सब बताएंगे। राधे राधे। राधे राधे। बात करनी है, बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे कोई प्रश्न तो नहीं पूछना, बस एक मेरे मन में जो अभी भावनाएं हैं वो मैं प्रकट करना चाहती हूँ। अभी मैंने सभी वृद्ध माताओं के दर्शन किए, और जैसे कि आप बोलते हो कि कोई अपनी माँ को नहीं संभाल पाता, और आप इतनी सारी माँ को संभाल रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए मैं कृष्ण जी को बोलूँगी कि खूब सारा आशीर्वाद आपको दे, और आप ऐसे ही जो काम कर रहे हैं करते रहिए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और मेरी इंडस्ट्री से जितने भी कलाकार हैं मैं सबको बोलूँगी कि यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। इन्होंने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, बॉलीवुड के लिए काम करती हैं ये बहन, और इन्होंने 52 गज का वो गीत गाया है ना। 52 गज का दामन, वो ऐसा एक गाना है जो कि बहुत कम समय में YouTube पर 1.1 बिलियन गया था, अभी 1.6 बिलियन व्यूज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे उसके। जी, तो वो 52 गज का आपने गाया है। जी, सुंदर सुंदर। तो आप गाते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और आज इन्होंने वृद्ध माँओं का दर्शन किया, और यहाँ दर्शन करके यहाँ की रसोई सेवा भी देखी, यहाँ की माताओं का दर्शन भी किया। अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब अपनापन फील हुआ है, और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। 52 गज की 1-2 लाइन सुना दीजिए, हम भी सुन लें। 52 गज एक ऐसा गीत है, लोकगीत है हरियाणा का, जो कि एक ये दर्शाता है कि पुराने जब हमारा जो कल्चर है उसमें जो माताएं थी वो कैसे आभूषण पहनती थी। तो वो आपने लिखा है किसी ने, या पहले परंपरा था उसकी, परंपरागत था? नहीं, लिखा गया है वो, अभी उसको 3 साल हो गए हैं गाना आए हुए। किसी और ने लिखा है? हाँ जी। आपने पहली बार गाया उसको?
हाँ जी, मैंने उसके पहली पहले बार किसी और ने भी गाया है? नहीं 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 नहीं, किसी ने गाया, मैंने ही गाया, मैं ही रियल ओरिजिनल सिंगर हूँ उस गाने की। तो आपके लिए किसी ने लिखा है? जी जी जी। बहुत अच्छा, सुनाइए। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। थैंक यू। इसमें बस यही है कि पहले ज़माने में जो हरियाणा का जो कल्चर है उसमें पूरे सज धज के रहती थी माताएं, दामन 52 गज का दामन पहन के, और पूरा टूम, गहनों को टूम बोलते हैं, तो उनको सब पहन के, तो वो एक कल्चर दिखाया है हमारे इस गाने में। अच्छा है, सुंदर, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने माताओं के दर्शन किए, भगवान आपको सुखी रखें, खूब धन्यवाद ऊंचाइयों पर जाइए। धन्यवाद गुरुजी। आप राधे जैसे राधे। धार्मिक लोग जब अच्छे पद पर जाएंगे तो निश्चित धार्मिकता बढ़ेगी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। ये भैया भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और ये सबको हंसाते रहते हैं, है ना? जी गुरुजी, मेरे को आपके आश्रम में खाली एक ही चीज़ सीखने के लिए मिली कि आजकल के जो लड़के हैं ना, वो अपनी माओ को जो है बिल्कुल प्यार नहीं करते, अपने साथ नहीं रखना चाहते और एक रोटी नहीं खिलाना चाहते। और हमने आश्रम में आके खाली आज एक ही चीज़ सीखी कि जहाँ एक लड़का अपनी एक माँ का पेट नहीं पाल पा रहा, वहाँ पे गुरुजी एक सब इन्हें बेटा बेटा कह रहे हैं और एक बेटे जो है 300 से 400 माताओं का पेट पाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी, ये आपके आश्रम से सीखने के लिए आज मुझे मिला। और गुरुजी आपके लिए एक लाइन गाना चाहूँगा बस मैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी वीडियो भी यूट्यूब पे कई बार देखने को मिलती हैं, आप हंसाते रहते हो सबको। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। शराब वराब तो नहीं पीते आप? नहीं गुरुजी, मैं खाली जो लोग शराब पीते हैं मैं उनको करके दिखाता हूँ कि आप लोग ऐसे करते हो। आप अपने रियल जीवन में जो है ऐसे करते हो ताकि वो लोग सीखे कि भाई हम इस तरीके का जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं वो ना करें। सही है, अच्छा मैसेज देते हैं। देखो ये बहुत अच्छा बालक है, शराब खुद नहीं पीते लेकिन जो पीते हैं उनको वो नशे में कैसी हरकत करते हैं वो ये करके बताते हैं और सबको हंसाते भी हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ना पिए। अच्छा है, आपकी युवा, आज की इस तरह की युवा पीढ़ी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को जगा रही है। बहुत अच्छा है कि आप इसी तरह अच्छे हंसाते भी रहिए और सनातन का प्रचार भी करते रहिए। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहती हूँ। आओ। जाओ जाओ गोदी में बैठो बैठो। हाँ मैया बताओ। बैठो 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 बैठो, जल्दी करना लीजिए। महाराज राधे राधे। जी जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण। मैया भी बैठो, बात महाराज करेंगे। महाराज जी, मैं कानपुर से आया हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि मेरे माता पिताजी गुजर चुके हैं, मैं उनकी गया करना चाहता हूँ पर गया नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बेटा हुआ नहीं है उठाते बेटा। वो सपना देकर आया हुआ है हमारी वाइफ को, जी इसलिए मैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनामिका। अनामिका। कुछ सुनाएंगे? हाँ जी। क्या आपने यहाँ दर्शन किया माताओं का? हाँ जी। प्रसाद पाया? हाँ जी। चलो खुश रहो। बताओ। माता पिताजी गया करना चाहता हूँ सब। कर लो, चले पर- जाना जब भी पर आपका गए- मन हो। पितृपक्ष में विशेष होता है। पर गया नहीं जाना चाह रहा सब। तो गया गए बिना फिर कैसे होगा? भागवत वगैरह माध्यम से।
नहीं तो भागवत जी भी करा सकते हैं, लेकिन गया जी क्यों नहीं जाना चाहते ये बताओ। हमारा जो बच्चा हुआ है वो सपना देख रहा है हमारी वाइफ को क्या? कि मैं आपके घर में आ ही रहा हूँ। कौन, किसने सपना दिया था? वाइफ को। किसने दिया था सपना? पिताजी ने। आपके पिताजी ने? हाँ जी। कि वो आपके घर में आ रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो अब आप गया जी नहीं जाना चाह रहे हैं? हाँ, वो क्यों पूरा जो कहते हैं कि अगर गया जाओगे तो इधर हो सकता है कोई दूसरा कांड हो सकता है। अच्छा, हाँ। तो ये बात है। तो ठीक है, भागवत जी के पाठ करवा लो, भागवत जी इत्यादि सुन लो। अच्छा, पर उनकी फोटो भी नहीं हमारे पास। किसकी? पिताजी की। माताजी की तो है। पिताजी की क्यों नहीं है फोटो? बहुत पहले गुजर चुके हैं सब। अच्छा, तो कोई बात नहीं, फोटो नहीं है तो क्या हुआ? फिर कैसे हो सकता गया जी? भाई फोटो की जरूरत थोड़ी पड़ती है, नाम गोत्र से होता है। हो सकता है फिर? बिल्कुल हो सकता। अच्छा, तो तारण हो सकते हैं। हाँ, भागवत जी से सबकी सदगति होती है। अच्छा। फोटो तो अब है, 100 साल पहले कहाँ फोटोआँ थी? सबका होता था, संकल्प गोत्र नाम से होता है, नाम गोत्र से, बाकी सब सही है। चलो, तो नहीं, माताजी से फोटो है, उसमें क्या लिख कर गोत्र वगैरह लिख रखना? हाँ हाँ, गोत्र ही चलता है। अच्छा, ठीक। और बस इनको दो, गुरुमंत्र ने बता दिया। बैठिए। राधे राधे गुरुजी। ठीक है गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है जी। मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह है और मैं भारतीय रेल पश्चिम रेलवे में ट्रेन परीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है गुरुजी, मेरा प्रश्न इसलिए है कि अगर जो सरकारी नौकरी लग जाती है तो घर वालों की तरफ से एक जो डिमांड होता है दहेज का, ये कहाँ तक सही है? तो आपको दहेज लेना है कि नहीं? नहीं, लेना नहीं है। इसके वजह से ना मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि घर वालों ने ऐसी हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बताओ? घर वाले का कहना है कि दहेज लेके ही शादी करनी है। अच्छा, कितना मांग रहे हैं? मांगा तो कुछ नहीं है सर, सामने से ही ऐसा आता है कि 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, यहाँ तक के उस समय मेरी सैलरी सिर्फ 40 से 45 हज़ार ही थी, लेकिन दहेज की डिमांड इतने लंबे लंबे होते थे। तो उस समय आपके माता पिता दहेज चाहते हैं? पिताजी तो नहीं है, मेरे मामा ने मेरी बचपन से परवरिश की है और मेरी मम्मी मामा के साथ में ही रहती थी। और जब ये मेरी नौकरी लगी तो मेरी सिर्फ एक दिन की खुशी रही नौकरी लगने की। उसके बाद से तो मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी थी, क्योंकि हरदम प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए हुआ कि इस लड़की का रिश्ता आ रहा है, इस लड़की का रिश्ता आ रहा है। और मेरा कहना एक था कि दहेज लेके शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरी मम्मी विडो हैं, मतलब विधवा हैं। हाँ। क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना सर महाराज की जो लड़की दहेज लेके आती है वो घर में सुख शांति तो बिल्कुल गड़बड़ा देती है। मैं इस बहुत लोगों को देखा है और मेरे साथ में काम करने वाले काफ़ी लोग हैं, सही है, जिनके साथ में हरदम आए दिन ये होता है कि उनका तलाक है, ये है, डिवोर्स है, कोर्ट में जाना है। इस सब चीज़ से मैं बहुत दूर रहना चाहता था। लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले, मतलब मेरी मम्मी को तो मैंने 2021 में आपके पास लाया भी था, लेकिन उस समय एक्चुअली मेरा बेड लक बोलो कि उस समय भी आप उस कथे में ये बोल रहे थे बच्चों को अपने माता पिता के अनुसार ही काम करना चाहिए। तो इस कारण से मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं बोला कि मेरी मम्मी एक धमकी देती है हमें कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं महाराज जी के पास जाऊंगी, उनके पास काफ़ी माताएं हैं, तो मेरा भी। आपकी माँ आई हैं? नहीं, मम्मी नहीं आई, मेरी वाइफ आई है, जिससे शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से की है। और कोर्ट मैरिज सर मुझे करना पड़ा, मजबूरन थी, क्योंकि मेरे घर में आए दिन झगड़े इसलिए होते थे कि मुझे दहेज लेना है और शादी करना है। तो फिर आपने दहेज नहीं लिया? नहीं, मैंने कोर्ट से शादी की और लड़की को डायरेक्ट फिर अपने पास लाया। और अभी तो मेरी मम्मी से सब कुछ सही है, सब कुछ ओके हो गया है। लेकिन आज भी मेरे रिश्तेदार और मेरे मामा, ख़ास करके मेरे मामा और मेरे चाचा चाची लोग आए दिन अभी भी मम्मी को भड़काते रहते हैं, तो कभी कभी भड़क जाती हैं। आपकी माँ को कहना, मेरी ये वीडियो अपनी माँ को सुनवाना कि देखो कितना अच्छा बेटा है ये। आज के समाज में सच बताएं, बच्चे दहेज नहीं चाहते। जो बच्चों के माँ बाप हैं वो अभी उस मानसिकता से बाहर नहीं आए। अरे हम में काबिलियत होगी तो हम अपनी पत्नी बच्चों को कमा के खिलाएंगे, हम लड़की के पिता से क्यों दहेज लें? वो अपनी श्रद्धा से जो देना चाहे वो दे दे, पर डिमांड क्यों करें? ये तो बहुत अच्छा बच्चा है कि दहेज नहीं लेना चाहता, दहेज की दीवार को गिराना चाहता। ऐसे बच्चे तो भारत में हर घर में होने चाहिए। लेकिन गुरुजी एक कारण ये भी रहा कि दहेज ना जो मुझे नहीं लेना था, इसलिए कि मैंने बताया कि मेरे ऑफिस में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि कोर्ट कचहरियों को चक्कर लगाना।
30 लाख लेते हैं, बाद में डिवोर्स जब फाइल होती है तो डिवोर्स जब फाइल होती है तो 50 लाख 60 लाख इन सब चीज़ों से तो बचना था। आपकी पत्नी आपकी पसंद से आई हैं? बिल्कुल, मैं अपने पसंद से, मैं किसान के घर से, मतलब फिलहाल मैं तो कहूँ मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि लड़का मेरा मनपसंद शादी करना चाहता है, इसलिए दहेज के लिए खिलाफत दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मेरा कहना था ठीक है, मेरी पसंद से शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, लेकिन शादी करूँगा तो किसान के घर की लड़की होनी चाहिए या गरीब घर की लड़की होनी चाहिए। जो मेरा कहने का मतलब गुरुजी इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी को आज मान लो दहेज दे दिया, और कल को ऐसा होता था, ज़्यादातर तो यही होता है ना कि दहेज लेके आएंगे, 2 महीने 3 महीने तक लड़कियां अच्छे से रहती हैं, उसके बाद में फिर अपने रंग रूप दिखाना चालू कर देती हैं। बिल्कुल सही है गुरुजी, इसलिए ही मैंने ऐसा किया क्योंकि अगर मान लीजिए आज चलो दहेज मैंने मम्मी के कहने पे ले लिया, मम्मी को खुश करने के लिए, सही है। अब बाद में क्या होता है कि मम्मी को ही नाराजगी होती है, अरे मेरी बहू तो ऐसा कर रही है, मेरी बहू तो बिल्कुल ऐसा कर रही है। बिल्कुल। तो ये अपनी सास का पूरा ख्याल रखती हैं? बिल्कुल गुरुजी, मैंने मतलब अपने मुंह से बोल ही नहीं सकता, वो तो मेरी मम्मी कभी आएंगी तो मैं ज़रूर आपसे मिलाऊंगा। और फिर मैंने मम्मी को इस समय एक चीज़ और भी बोला था, शायद आज आपको बुरा भी लगे। मैंने बोला कि उस समय सर गुरुजी मैंने एक्चुअली है कि मैं देखा भी नहीं था कि आप माताओं की इतनी अच्छी से सेवा करती हैं। अभी मैंने ऊपर गया देखा, वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रियल है, जो भी है रियल है। तो उस समय मम्मी को ये बोलता था जो आप देख रही हो ना ऐसा होता नहीं है कहीं पे, तुमको जाना है बिल्कुल चले जाओ, लेकिन मेरी थोड़ी बदनामी होगी, लेकिन आप चले जाओ, बाद में आपको पता चल जाएगा कि बेटा बेटा होता है। फिर भी वो धमकी आज भी ऐसा है कि जैसे चाचा चाची हैं जो भड़काते हैं, तो मम्मी आज भी बोलती है मैं महाराज जी के पास जाऊँगी, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, मैं तो पेड़ के नीचे रह के भी खा सकती हूँ। तो गुरुजी आप भी बताइए, एक संदेश दीजिए, वीडियो ज़रूर मैं दिखाऊँगा कि ये क्या सही है। आपकी माँ आएंगी तो मैं माँ को समझाऊंगा कि ऐसा बेटा सबके घर में होना चाहिए, और आपकी पत्नी से बात कराइए। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इस विचारधारा का पति प्राप्त हुआ है इस कलिकाल में, कि जो दहेज के खिलाफ है, और एक अच्छी पत्नी सामान्य घर की जो रंग रूप के पीछे ना भाग कर, शोहरत के पीछे, पैसे के पीछे ना भाग कर, और देखो वो आपके साथ है। तो आप इस परिवार का सदा ख्याल रखना। जी गुरुजी। ठीक है। इनकी माँ का, इनका एक अच्छा पति है, ये एक अच्छी सास हैं आपकी, वो जिनको आपको बेटी बनकर उन्हें माँ समझ करके सेवा करनी है। गुरुजी मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है। और गुरुजी मेरे ही घर के बाजू में, मैं तो मुंबई में इस टाइम रहती हूँ, मेरे ही रूम के बाजू में एक लोग लड्डू गोपाल को लाए हैं, और दीपावली के दिन उनके लड्डू गोपाल जल गए, मतलब आधा शरीर उनका पूरा जल गया, उनका कपड़ा पूरा जल गया, बिस्तर जल गया, लेकिन उनका चारपाई नहीं जला। ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? कोई बात नहीं, नहीं जला जो ठीक है। तो भगवान जी को जब दीपावली में दीपक जलाओ, कभी भी जलाओ, तो थोड़ा ध्यान से, सावधानी से, कि आग वाग ना लगे। और भगवान के मंदिर में विशेषतर लोग दीपक जला के रख देते हैं और कर देते हैं पंखा चालू। तो पंखा से क्या होता है कि कपड़ा उड़ के दीपक की तरफ चला जाता है, उस दीपक की ज्योति कपड़े में लगी, कपड़े से पूरा हो जाता है। लेकिन गुरुजी उन्होंने बताया कि मैं दिया बहुत दूर पे रखी थी, वो श्याम के पास दिया नहीं था, फिर भी वो जल गए, पता नहीं कैसे। ना ऐसा नहीं, ऐसा ही लोग कहते हैं। लोग कहाँ मानते हैं अपनी गलतियाँ। हाँ ये तो है। अपने से थोड़ी आग चली जाएगी, दीपक थोड़ी खिसक के चला जाएगा। नहीं नहीं। फिर इसलिए लोग ऐसी कहते हैं, लेकिन गलतियाँ कहीं ना कहीं होती ही हैं। चूक होगी तब ना हादसा होगा। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है घर में? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी आगे के लिए रखें। खूब बढ़िया से पूजा करें, भगवान जी की सेवा करें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी जी जी। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। हाँ। और आशीर्वाद दीजिए मेरे परिवार को। आशीर्वाद है, बताओ सवाल क्या है? सवाल हमारा बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं गुरुजी, बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा मेरे को सही में देख के। अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ? बहुत खुश हुई, बहुत खुशी गुरुजी, बहुत। आप जैसा लड़का क्या बताऊं कि क्या, कृष्ण भगवान बिल्कुल छात छात हैं आप। छात छात हैं? हाँ बिल्कुल भगवान। हम भगवान के दास, आप माँ। हाँ। भगवान तो आप हो, माँ भगवान होती है। आप हैं गुरुजी, आप हैं। हमारे बहनों और भाई बच्चों का आशीर्वाद भाइयों को देना गुरुजी। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद है जी। वहाँ ले जाना, वो भैयाओं को भी देना। वो भैया हाथ उठा रहे हैं, टी शर्ट वाले, सब बैठे रहो। महाराज जी राधे राधे। जी जी, मैं गोंडा जिला से हूँ।
बताओ सर अभी हम आप लोग यहाँ बैठे थे, अब यहाँ से वहाँ चले गए पूरे परिवार। जी नहीं, मैं यही था। हैं? जी मैं यही था सर। अच्छा, ये अलग थे गोंडा जी वाले? जी जी। तो सर हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ। सर गांव में होता है जैसे कि हर घर में अभी सारी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे टेलीविज़न वगैरह ये सब हर घर में नहीं है। जिसके यहाँ है, जैसे मेरे घर में लगा हुआ है। हाँ। और गांव के जो पड़ोस के लोग हैं जिनके घर में नहीं है, हाँ। वो आके आपका कथा सुनते हैं सर। हाँ। तो बहुत बढ़िया प्रेरणा मिलती है सर आपसे। और जो भटके लोग हैं, जैसे गांव देहात में होता है कि नशा लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपकी कथा सुन के बहुत से लोग ऐसे हुए हैं सर कि रास्ते पे आ गए। सही है। और उनका जो हम लोगों के साथ में सर उनका कहना है, जैसे मेरा भी कहना है उनका भी कहना है कि जैसे गांव के लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं होते हैं, तो महाराज जैसे सेवा की बात होती है, तो सेवा आर्थिक रूप से तो सब कोई कर नहीं सकता। तो लोगों का कहना, जो हमारे लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ और वो मेरा अपना व्यक्तिगत है कि अगर शारीरिक रूप से महाराज जी अगर हम कोई सेवा करना चाहें व्यक्तिगत, जैसे गांव के लोग मेहनत कश होते हैं, हम शारीरिक सेवा अगर करना चाहें तो किस रूप में कर सकते हैं? यहाँ दिन भर भोजन बंटता है ना, जी तो जी। हमने भोजन बांटने के लिए कम से कम 15-20 लड़कों को रखा है। जी महाराज। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2-2 घंटे आप लोग भोजन बांटने की सेवा करो, सबको दाल दो, चावल दो। जी जी महाराज। अब 4 चीज़ें हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। तो अब वो 4 जगह आप खड़े होंगे 2-2 घंटे, तो वो सेवा हो जाएगी। तो आप रोटी 2 घंटे बांटो, चावल 2 घंटे बांटो, जो भी आपका। तो आप भोजन बांटने में खड़े हो जाइए, जिसको भी सेवा करना खड़े हो जाए करें। जी महाराज, धन्यवाद। आप पहले सूचना दे दें तो आपका कार्ड बना देंगे, तो सेवा में 2 घंटे खड़े हो जाया करिए। धन्यवाद।